दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और मैं दिल्ली के मुस्तफाबाद में मौजूद हूं। दिल्ली में बीते 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और अगर हम बीते 8 सालों की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ किया है, इन्हीं मुद्दों पर आम जनता से, मुस्तफाबाद की जनता से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक मंसूरी, मुस्तफाबाद विधानसभा से, वार्ड नंबर 243 से। ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के लिए कुछ किया? केजरीवाल जैसा झूठा और एक बाजीगर है ये झूठा, इसने कोई काम नहीं किया। पुराने टाइम के सारे स्कूल हैं वो ही मॉडिफाइड स्कूल करे, हॉस्पिटल वो ही हैं। आज तक कोई हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नया नहीं बनाया, कोई निर्माण, पुरानी बिल्डिंगों को रिफेयर किया गया, कोई स्कूल नया नहीं बना। अगर स्कूल की जरूरत थी, सबसे पहले मुस्तफाबाद में जरूरत थी जहाँ स्कूल टीन का था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए हमारे यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, कहीं भी स्कूल नहीं, सब दिखावा है एक प्रचार का। एमसीडी में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार किया, काम नहीं किया, क्या कहेंगे? एमसीडी में भ्रष्टाचार, जो कुर्सी 300 रुपये की आती है वो 700 और 750 रुपये की लिखी जाती है एमसीडी में। एमसीडी में तो पिछली बार योजना के अंदर कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने एमसीडी ने वो ज़मीन लीज कर बेच दी और बेची बहुत अच्छे पैसों में और दिखाया कम पैसों में। तो एमसीडी के तो ऐसे कारनामे हैं। केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है कि हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, प्रदूषण खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी ने, सरकार तो उनकी उसमें पीडब्ल्यूडी का भी कूड़ा जाता है, सरकार तो उनकी अब भी थी ना, अब भी सरकार है, तो क्यों नहीं कूड़े ढेर समाप्त करते हैं? जब पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में है, चलो एमसीडी बीजेपी के अंडर में है, तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आपको कूड़े का ढेर आपको समाप्त करना चाहिए, तो क्यों नहीं करे आपने समाप्त? कह रहे बीजेपी नहीं करने देती। बीजेपी वो तो स्लिप वो है ना, दोनों खाला मौसी के भाई भाई हैं, बीजेपी और आप पार्टी दोनों भाई भाई हैं मौसी के। वो एक मौसी का, दूसरे मौसी के, एक सांप एक नाग है, दोनों सांप और नाग हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी दिल्ली में सत्ता में एमसीडी में, तब कैसे काम हो रहे थे? देखिए, जब सत्ता में एमसीडी में बेहतरीन काम था। हमारा एरिया बिल्कुल बेकार था, सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ बेहतर आते थे, बढ़िया आते थे, काम करते थे जो जैसा होता था, मगर इतनी गंदगी नहीं मिलती थी। जब से ये एमसीडी में बीजेपी सरकार आई, तब से गंदगी को ढेर लगे हुए हैं। और एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, कोई काम हमारी सुनते नहीं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। और गरीब आदमियों, रेडी पटरी वालों को चालान काटते, परेशान करते हैं। कहा जा रहा है कि शीला जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। एक बताइए आप, शीला जी को बदनाम करने वाले केजरीवाल ने क्या किया? या तो जब गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या तो काम दिल्ली का जब हुआ था, या शेरशाह सूरी ने काम कराया था, रिकॉर्ड देख लो उठा के, या शीला दीक्षित ने काम कराया, किसी ने काम नहीं कराया है। ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे है, एमसीडी का चुनाव है, गलियों की हालत बड़ी जर्जर है, आपके यहाँ काम नहीं किया क्या? कोई काम नहीं हो रहा ना यहाँ पे। ऐसा लगता है कि हमारे विधायक जी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। जितने लोग यहाँ पे वोट दे के आज पछता रहे हैं, इतने लाइफ में कभी नहीं पछता है। अच्छा। अपने विधायक को चुनकर। तो अब की बार क्या लग रहा है एमसीडी में? एमसीडी में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? जी हाँ। लेकिन केजरीवाल साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं अब की बार। दावे तो सभी करते हैं, मगर यहाँ हम बता रहे हैं क्योंकि जो जनता चाहती है ना, वो बदलाव चाह रही है। मार्केट के अंदर कोई चीज़ आती है तो बड़े ज़ोर शोर के साथ उसकी चर्चा होती है, एडवर्टाइज होता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, मगर जब उसको यूज करते हैं तो लोगों की सब समझ में आ जाता है कि जो पुरानी है वही ठीक है। तो इसलिए इस टाइम जो है वो कांग्रेस का दौर है और कांग्रेस ही यहाँ पर आएगी और इसको जितनी भी ये झूठी सरकारें हैं इनको उखाड़ फेंकेगी जनता। कांग्रेस आएगी? क्या किया है कांग्रेस आप लोगों ने? कांग्रेस अब तक करती आई है, बहुत अच्छा काम किया है। जो इसने केजरीवाल ने झूठे वादे किए तो उन पर वादे पे खरी नहीं उतरी, तो पब्लिक जो है, जनता जो है वो फिर ये चाहती है कि यहाँ पे दोबारा से फिर कांग्रेस आए। कांग्रेस के आने से लग रहा है कि विकास होगा आपके वार्ड में? बिल्कुल होगा, पहले हुआ है। ये मुस्तफाबाद एक गड्ढा हुआ करता था यहाँ पे। उस वक्त लोग बाहर निकलने के लिए परेशान होते थे कि करावल नगर से निकल के बाहर जाएं या कहाँ से निकल के जाएं, मगर जब से यहाँ पे विधायक रहे हैं यहाँ पे हसन अहमद कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद यहाँ पूरे मुस्तफाबाद को उन्होंने चमन बनाया, यानी कि 56 गलियों का एक साथ उद्घाटन कर दिया इन्होंने। वो नहीं किया कि नारियल फोड़ा और छुट्टी, जैसे कि आज ये यहाँ पे एक टेंट वाला स्कूल है जिसको हसन भाई ने पोटा केबिन में इसको तैयार किया था जब वो यहाँ पर आए थे, और उसके बाद इस टेंट जब से ये हमारे
आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं, इन्होंने इसको तोड़वा के डाल दिया। 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं, और सारे बच्चे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो यमुना विहार पढ़ने जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी परेशानी हो रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बहुत स्कूल बना दिए हमने, दिल्ली के स्कूल मॉडल को लेकर अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं। हाँ, तो वो आकर देखें ना यहाँ पे, जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं तो ज़मीनी स्तर पर वो आके देखें यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ये स्कूल यहाँ पे मलबा टाइप में यहाँ पे पड़ा है, तोड़वा के उसको डाल दिया और बच्चे वहाँ पे परेशान है, और यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि मतलब किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, रोड पार करना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में? बदलाव आएगा आपके इलाके में, हमारे इलाके में बदलाव आएगा। बहुत ज़बरदस्त वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों का रुझान बहुत ज़बरदस्त है आज की डेट में, क्योंकि हम 5 साल से यहाँ परेशान हैं। ना नालियाँ साफ़ हो रही हैं, ना सड़कें बनी हुई हैं हमारे यहाँ की, बिल्कुल गंद फैलाई हुई है। अब से 8 साल 10 साल पहले जो मुस्ताबाद चमकता था वो आज नहीं चमक रहा है। हम वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आवे और बदलाव में चमकती हुई दिल्ली दिखाई देवे। तो कौन बदलेगा? बदलेगी कांग्रेस, बदलेगी, इसके अलावा कोई नहीं बदल सकता। जो खुशहाली कांग्रेस के ज़माने में थी वो आज नहीं है। जो कांग्रेस चाहती है, जो राहुल जी चाह रहे हैं, सोनिया गांधी चाह रही हैं, हिंदुस्तान को चमकाने के लिए, जो अब से 15 साल पहले हिंदुस्तान चमकता था वो हिंदुस्तान दोबारा कर से चमकाना है। उसके लिए राहुल जी के साथ लगना है और कांग्रेस को जिताना है हर जगह से। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं विकल्प। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ भाषणों के अलावा और कोई काम नहीं है उनका। भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण भी झूठे होते हैं उनके। हमारे स्कूल हैं ये मुस्ताबाद के, इनकी वजह से हमारे यहाँ कोई समुदाय भवन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10 साल हो गई केजरीवाल को, 8 साल के करीब हो गई हमारे MLA को भी। आज तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ किसी तरह का। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो रात को जलती हैं वो भी आज की डेट में बंद पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ रात को चोरी चकोरी भी होती है, लोगों के पाइप काट के ले जाते हैं, सिर्फ लाइट ना होने की वजह से चोरी हो जाती है। लोगों का सामान उठा के ले जाते हैं, बाहर से कोई चीज़ खड़ी होती है तो अंधेरे की वजह से वो अंधेरे का फायदा उठाते हैं, लोगों को लेकर चले जाते हैं। बीजेपी वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ। बीजेपी वालों ने पहले कुछ नहीं करा, जगदीश प्रधान थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ 0/0 मामला रहा है उनकी तरफ से। सिर्फ हसन अहमद जी ने जो काम कराए हैं, उसके अलावा यहाँ किसी ने काम नहीं कराए हैं। हसन अहमद जी का मामला है, यहाँ सिर्फ हसन अहमद जी काम करा सकते हैं, और उन्हीं की वजह से ये मुस्ताबाद चमका था और दोबारा उन्हीं की वजह से चमकेगा, क्योंकि वो बदलाव चाह रहे हैं और हम भी बदलाव चाह रहे हैं इलाके में। MCD में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में किस तरह से झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान हो रहा है, उसकी आज अब मैं आपको एक जीती जागती तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे कि शान से तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, लेकिन उसके ठीक नीचे जब आप देखेंगे, जहाँ से जो है ये तिरंगे का जो खंभा है उसके ठीक नीचे आप यहाँ पर जब देखेंगे, ये पूरा एक खाली मैदान है और यहाँ पर किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिधर भी आप देखेंगे, उधर देखेंगे तो आपको कूड़ा ही कूड़े का पूरा जो आपको ढेर दिखाई देगा। उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो आवारा जो कुत्ते हैं, जानवर, वो आपको घूमते टहलते दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए मक्खी है, मच्छर है और एकदम जो है वो कूड़े और गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। और ये ऐसी स्थिति है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर ठीक ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, उसके नीचे किस तरह से गंदगी है। यहाँ पर हम दिल्ली के जो है मुस्तफ़ाबाद में मौजूद है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको किस तरह से गंदगी का सामना करना पड़ता है, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरह से यहाँ पर गंदगी है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कैसे यहाँ पे, कब से गंदगी है ये बताओ तुम, कब से? हाँ बोलिए, कब से गंदगी है यहाँ पे? यहाँ 15 साल से गंदगी हो रही है, 20 साल से। कम से मच्छरों के बीच में सोते हैं, हमसे सुबह सोए नहीं, रात को सोए नहीं आता और सुबह उठा नहीं आता। इतनी गंदगी हो रही है कि अपने इस कूड़े को देख के हम बड़े परेशान हैं। ये तिरंगे के नीचे कूड़ा है, हमें बड़ी इंसल्ट, बड़ा बेइज्जती महसूस होती है। तिरंगे के नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है, बताओ। MCD वाले नहीं आते साफ करने? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं आता है, MCD वाले नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कभी ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक वगैरह हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह के यहाँ से साफ सफाई करवाई जाए, तिरंगे का अपमान हो रहा है? बताओ, यहाँ तो कोई भी नहीं आता, ना BJP वाले आते, ना आम आदमी वाले आते, कोई भी नेता नहीं आता यहाँ पे। हम बड़े परेशान हैं इन बदबू में जी के। हमारे बच्चे पता नहीं कैसे सो रहे हैं, कैसे कब मच्छर, डेंगू हो रहा है उन्हें, डेंगू हो गया बच्चों को।